नमस्कार। आज की कहानी हिरण्यकश्यप को तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अब हिरण्यकश्यप ने जिसका बेटा प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप ने एक बार बड़ी पेनेंस मतलब उसने बड़ा तप किया और भगवान से मांगा कि हे प्रभु मुझे कोई मार ना पाए। तो इमोर्टैलिटी तो देते नहीं है ब्रह्मा वगैरह, तो उन्होंने कहा कुछ और मांगो। ही सेड अच्छा कोई मुझे ना दिन में मार पाए ना रात में मार पाए, ना शस्त्र से मार पाए ना अस्त्र से मार पाए, ना घर के अंदर मार पाए ना बाहर। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मांगी उसने, जिससे कि वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल टाइप हो गया था। अब ये लेते ही उसने विष्णु पर अटैक करने का सोचा। इसने कहा कि भाई ये तो मिल गया मुझे, ना देवता मार पाए ना मनुष्य मार पाए, सारे ऐसे उसने चीज़ें मांगी। तो उसने कहा कि अब मैं अटैक करता हूँ विष्णु पे। अब विष्णु पे अटैक किया, सारे देवता जमा हो गए, सब ने अटैक किया, पर उन्हें मुँह की खानी पड़ी। सब लोग हार गए देवता वगैरह। तो इन्होंने इंद्र ने क्या किया, कुछ नहीं मिला तो उसकी वाइफ को ही उठा लाए। इंद्र ने उठा के उसकी वाइफ को लाके और अपने पास रख लिया एज अ, मान लो प्रिजनर मान लीजिए, है ना। अब ये नारद जी को पसंद नहीं आया क्योंकि शी वॉज प्रेग्नेंट। अब तो नारद जी ने कैसे करके इंद्र को समझाया और बोला कि भैया इनको छोड़ दो। उनका नाम था क्यादू, हाँ। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। अब क्योंकि नारद मुनि ने बचाया था तो उनके आश्रम में जाके रहने लगी वहाँ पे आराम से सबके साथ। अब नारद जी हैं, वो तो हमेशा नारायण नारायण ही करते थे और कथाएं चलती रहती थी वहाँ पर। तो समहाउ विष्णु जी की कथाएं, विष्णु जी के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें, और कहीं ना कहीं वो क्याडू को भी था कि मेरा बच्चा अच्छा ही पैदा हो, मतलब बुद्धि हो उसमें, सब कुछ हो। तो वो विष्णु के बारे में सुनता रहा अपनी माँ के पेट से ही, तब से ही सुनता रहा। तो अब उसको और कुछ जैसे ही पैदा हुआ उसमें तो भाई विष्णु ही विष्णु, जहाँ उसको बोलो वो विष्णु के बारे में सोचता था और विष्णु की बातें करता था। और विष्णु हिरण्यकश्यप का सबसे बड़े दुश्मन मानता था हिरण्यकश्यप ने अपने विष्णु जी को अपना। तो उनको पसंद नहीं आया। तो जहाँ जाओ वो विष्णु की पूजा करे, कह रहा कोई विष्णु नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। गुस्सा आ गया बहुत, तो उसने एक दिन उसको पहाड़ से गिरवा दिया। पहाड़ से गिराया, भाई बच गए क्योंकि विष्णु जी का पूरी कृपा थी। फिर और सारी जहर दिया, जहर से बच गया, कुछ नहीं हुआ उसको। बहुत तंग हो गया हिरण्यकश्यप, क्या करूं। उसने अपनी बहन को बोला, होलिका को, कि यार ऐसे ऐसे तंग कर रहा है ये। शी सेड कि मेरी गोद में बिठा दो, फायर पे रख दो, मुझे तो वरदान है, फायर से कुछ होगा नहीं मुझे। और बैठ गई। पर आप देखो जब आग लगी, बच्चे ने विष्णु जी को बुलाया, नारायण नारायण किया और वो जल गई, वो बच्चा बैठा रह गया। तो ऐसे करके बहुत होने के बाद हिरण्यकश्यप ने तंग आ गया एक दिन। इसने कहा इसको मैं अपने हाथ से ही मारूंगा, पर मारने से पहले मैं इसके मन से विष्णु का पूरी तरीके से निकाल देना चाहता हूँ। तो विष्णु कैसे निकले? उसने कहा तेरा विष्णु तू बोलता है सब जगह है, कहाँ है तेरा विष्णु? तो कहाँ है तेरे विष्णु? हाँ, उसने ऐसे पूछा कि कहाँ है मेरा, मतलब तुम बोलते हो कि विष्णु, कहाँ है विष्णु? तो ही सेड मेरे विष्णु तो भाई सब जगह हैं। तो सब जगह कहाँ? अरे एवरीवेयर, ही इज़ हियर राइट नाउ। ही सेड इज ही इन दिस पिलर? मारा उसने मुक्का पिलर में, आधा पिलर फूट गया। फूटते अंदर से देखा नरसिम्हा, एकदम आधा शेर आधा ह्यूमन, और हाथ में इतने बड़े बड़े एकदम नाखून। देखते ही घबरा गया हिरण्यकश्यप। तो उसको था कि मैं हूँ, मेरे को तो कुछ होगा नहीं। लड़ाई हुई थोड़ी सी, पर वो रूप देख के कोई भी डर जाएगा। और भगवान ने पकड़ के भाई को पेट चीर दिया उसका। अब वो जो समय था कैसे कर पाए, वो ट्वाइलाइट बोलते हैं ना, दिन होता है ना रात, संध्या का समय होता है। उसको गोद में रखा, ना धरती पे था ना आकाश में था, और न किसी अस्त्र से ना शस्त्र से, उनको तो नाखून से मारा था। तो ऐसे करके हिरण्यकश्यप से इस धरती को छुड़ाने के लिए भगवान को रूप लेना पड़ा, है ना। मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि नारद जी, जिनको हिंदी मूवीज़ में और वैसे भी बहुत ही फ़नी एक बंदा माना जाता है कि अरे ये तो नारद है। मतलब कोई अगर किसी के कान भर रहा है आजकल, किसी के जाके चुगली लगा रहा है तो उसके अरे नारद मत बन यार। पर ऐसा नहीं है, नारद जी से बड़ा कोई ऋषि पैदा नहीं हुआ, है ना। जितने वेद व्यास, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हो, जिनके भी बारे में, आप गीता के बारे में जानते हो, आप जो भी चीज़ें जानते हो, सारी चीज़ों को, सारे डॉक्यूमेंट्स को इनिशिएट करने वाले नारद जी रहे हैं।
उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके ज्ञान को तो आप तोल ही नहीं सकते। और तो नारद जी को थोड़ा रिस्पेक्ट दें, उनके बारे में पढ़ें, सही तरीके से पढ़ें। जो मूवीज़ में दिखाया जाता है वो हर बार सही नहीं होता है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत लंबा है, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।